नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं देहाती किसान साथी चैनल। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहे हैं गन्ने के लाल सड़न रोग पे। और यह रोग अगस्त से सितंबर के बीच बरसात के दौरान सबसे अधिक लगता है। तो हम इसी पर पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और किसान साथी को शेयर करें। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर बता दें कि अगस्त और सितंबर के महीने में ये लाल सड़न रोग, जिसको रेड राट भी बोलते हैं, ये हमारे खेत में काफ़ी दिखाई पड़ता है। और ये अधिकतर अर्ली वैरायटियों में दिखाई पड़ता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो वैरायटी में लाल सड़न रोग लगता है वो हैं कोसा 0238 और कोसा 0239। इन वैरायटियों में सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, इस रोग का लगने का प्रमुख कारण फफूंद है, जिसके कारण यह रोग लग जाता है। अब मित्रों, बात आती है इस रोग के लक्षण क्या हैं, इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसी पर हम पूरी बात आज करने वाले हैं। तो मित्रों, यहाँ पर लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण में सबसे अधिक हमको देखने को मिलता है कि यह गन्ना ऊपर से सूखना शुरू कर देता है और ऊपर से सबसे पहले पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पूरे गन्ने के तने में यानी पूरे भाग में हमें जड़ दिखाई पड़ती है, यानी जड़ निकल आती है। जहाँ जहाँ गांठ होती है इसकी, वहाँ पर जड़ें हमको देखने को मिल जाती हैं और गन्ना ऊपर से सूखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे गन्ना नीचे तक सूख जाता है। सबसे ख़ास पहचान है कि गन्ना बिल्कुल पूरी तौर पर नहीं सूखता और इस गन्ने को फाड़ने पर हम देखते हैं कि गन्ने के अंदर इसका जो गूदा है वो लाल हो जाता है और इसमें से एक तीव्र गंध निकलती है। ये ज़्यादा गंभीर रोग लग गया है तो। और इसकी दूसरी जो शुरुआती पहचान है तो यह पहचान है कि गन्ने में पत्तियां जो हैं बीज की धारी लाल हो जाती है और बीज की धारी लाल होने पर हमें समझ जाना चाहिए कि गन्ने में हमारे लाल सड़न रोग लग चुका है। तो ये शुरुआती लक्षण यदि हम जान लेते हैं तो हम आसानी से रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन बाद में यदि लग जाता है तो उसकी रोकथाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए हम कुछ थोड़ा बहुत उपाय कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा रोक सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो ये तो रही मित्रों इसकी रोग के लक्षण, जो हम पहचान करके जान सकते हैं कि लाल सड़न रोग हमारे गन्ने में लग चुका है। तो मित्रों, अब बात आती है रोकथाम की। तो रोकथाम हम कई प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले बात की गन्ने में लाल पत्तियां जो हमें दिखाई देती हैं, यानी पत्तियों के बीच में लाल धारी दिखाई देते ही कार्बनडाजिम 50% का घोल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल 50% हम छिड़काव कर दें। इसकी मात्रा जो आपको लेनी है वो 500 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए लेनी है। गन्ना बड़ा हो गया है उस दौरान हमें करना चाहिए, जिस जिस गन्ने में रोग लगा हुआ है उस गन्ने को काट कर निकाल देना चाहिए और निकाल कर किसी गड्ढे में दबा दें। यानी जो गन्ना सूख रहे हैं उस गन्ने को निकाल कर बाहर कर देना चाहिए और बाहर करने के बाद कार्बनडाजिम 50% का घोल छिड़काव कर देते हैं। और जहाँ पर रोग सबसे ज़्यादा लगा है वहाँ पर हमें थोड़ी मात्रा बढ़ा करके दोबारा छिड़काव कर देना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से हम इस पर रोकथाम कर सकते हैं। अब यदि अगले वर्ष हमारे खेत में गन्ना में बीमारी न लगे तो उसके लिए हम कुछ उपचार बता रहे हैं, कुछ विधियां बता रहे हैं, जिससे आप यदि ऐसा करेंगे तो अगले साल गन्ने में रोग नहीं लगेगा। पहली बात, जिस खेत में गन्ने में रोग लगा है उसमें लगभग 2 से 3 साल गन्ने की फसल नहीं लेनी चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए और दूसरी फसल लेनी चाहिए और उसको जून की यानी मई और जून की जो जुताई होती है वो गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए और 8 से 10 दिन के बाद पुनः दोबारा गहरी जुताई करा देना चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से जुताई करके सरावन से पाटा लगा देना चाहिए और पाटा लगाने के बाद
प्रति हेक्टेयर 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में 25 किलो गोबर की खाद में मिला करके और उसको बराबर खेत में डाल देना चाहिए, जिससे यह रोग अगली फसल में ना लगे और धीरे धीरे कम हो जाए। क्योंकि यह रोग फफूंदनाशक है, यह एकदम नहीं जा सकता। इसलिए आप ऐसी फसल लीजिए जिसमें पानी की मात्रा कम लगती हो और लगातार 2 या 3 साल फसल बदल कर लेते हैं, तो आगे 2-3 साल बाद जब हम गन्ने की बुआई करेंगे तो उसमें यह रोग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग से बचा सकते हैं। और यह रोग हमको पौध, गन्ना और पेड़ी दोनों में देखने को मिलता है और गन्ने में हमको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम उपाय करते हैं तो अपने गन्ने की रेड रॉट रोग लगने से बचा सकते हैं। और साथ साथ हमें बुआई के समय जो ध्यान देना है, बुआई के समय यदि गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो गन्ने को शोधित कर देना चाहिए और शोधित करके ही गन्ने को बोना चाहिए। गन्ने के शोधन पर हम पूरा वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मित्रों, ये आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।